इम्पोर्टेंट रीज़न है और ये भी एक रेमेडी है। तो ये ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ, इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, क्योंकि अभी आपसे ये भी हम उम्मीद करेंगे कि अगर आप फोटोग्राफ मेल कर सकते हैं तो इसको अपलोड ज़रूर कर दें, और इसका उपचार आप तभी से चालू कर सकते हैं, और साथ में आपका जो एडवाइस है वो भी आपको दी जा सकती है कि आपने क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू रजनी जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। आई एम श्योर आपको बहुत मदद मिली होगी इनकी एडवाइस से, और आप इमीडिएटली इन्हें कांटेक्ट कीजिए, अपने फोटोग्राफ्स भेजिए और आगे की एडवाइस भी आप पा सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी सवाल उठ रहा है अबाउट एनी हेयर प्रॉब्लम्स तो इमीडिएटली हमें कॉल कीजिए। डॉक्टर सीमा बाली जो बहुत ही एक्सपर्ट है, 25 सालों से वो प्रैक्टिस कर रही है अबाउट हेयर प्रॉब्लम्स, अबाउट स्किन प्रॉब्लम्स, वो आपके सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस देंगी अभी इसी वक्त। हमारे नंबर्स आपके स्क्रीन पर मौजूद है। डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि इनका जो केस था वो एलोपेशिया का केस है, मतलब पैचेस में बाल निकल जाते हैं, तो फिर इसे और आप कैसे ट्रीट करते हैं? मतलब ये कितने समय के बाद भी ट्रीट हो सकता है या तुरंत ही अगर आप ट्रीट करें तो बेटर है? देखिए, क्योंकि इसके अंदर ये हमारे जो हेयर फॉल हैं ये लोकलाइज पोर्शन पे फॉल कर रहे हैं। अक्सर एलोपेशिया के अंदर क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है कि आपकी इंटरनल इम्बैलेंस होता है, चाहे वो थायराइड का इम्बैलेंस है, इससे जुड़ी हुई, या इवन सफ़ेद आंख, विटिलिगो की समस्या या पर्नीशियस एनीमिया, किसी के साथ समस्या के साथ जुड़ा हुआ होता है, और वो ही कॉज करता है एलोपेशिया का। और अगर ये बचपन में या बच्चों में हो जाता है तो उस केस के अंदर थोड़ा सा प्रोग्नोसिस, इसके अंदर अगर उपचार नहीं किया जाए तो उनका प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है। पर अगर फीमेल के केस में लेटर ऑन स्टेज में, मीन सेकंड थर्ड डिकेड के अंदर, मीन 20-30 साल के अंदर आपका चालू होता है, क्योंकि कहीं से भी होता है कि आपका स्काल्प पे भी हो सकता है, चिन पे भी हो सकता है, आईब्रोज में भी, कहीं पे भी हो सकता है। और जो शुरू में बाल आते हैं, कई बार सफ़ेद भी बाल आते हैं, पर इसमें घबराने की बात नहीं होती। इस एज ग्रुप के अंदर इनके अंदर पॉजिटिव रिजल्ट्स होते हैं। और अगर ये अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनली अपडेट कर लेती हैं तो, क्योंकि ये समस्या क्या होती है, रिकर करती है, बार बार होती है। कि आपका एक बार तो प्रॉब्लम अरेस्ट हो गया, 6 महीने के बाद, 1 साल में फिर देखा आपने 2 कॉइन शेप लीजन आ गई, और यही लीजन जो होती है मिल जाती है, मीन्स टोटालिस में बदल जाती है कि पूरा आपके स्काल्प में ही बाल आपका नहीं है। और कुछ ऐसे हमारे पास जो पेशेंट है, जो मेल पेशेंट है, उनका देखा कि पूरे टोटालिस मीन्स पूरा यूनिवर्सलिस हो गया कि उनके बाजू पे, दूसरे एरिया पे भी बाल नहीं है। तो अगर आपका इतना एडवांस स्टेज नहीं आए, अगर आप प्रीलिमिनरी स्टेज में माइल्ड केसेस के अंदर ही अगर इसकी रोकथाम कर लें तो आप इस समस्या से बाहर आ सकते हैं। इसकी कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक मेडिसिन वगैरह भी होती है? हाँ, देखिए, इसके अंदर जो यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हम लेते हैं तो हम कुछ सेट इसके सिम्टम्स लेते हैं कि पेशेंट के बाल कितने गिर रहे हैं, बंचेस में गिर रहे हैं, उसके साथ उसका कितना स्ट्रेस लेवल है, मीन्स इसका कोई मेमोरी के अंदर कोई इमोशनल और फॉरगेटफुलनेस तो नहीं है। जैसे हमने फॉस्फोरस 200 के अंदर नॉर्मली अपने पेशेंट को एलोपेशिया में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं, पर सिर्फ एक स्पेसिफिक मेडिसिन के साथ साथ कोरिलेटेड हमें पूरा सिस्टम के साथ साथ मेडिसिन के सिम्टम्स चाहिए होते हैं, और इसके अंदर पेशेंट फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स उनमें देखेंगे हैं। और अगर वो अपने आप को एक्सटर्नली भी अपने बालों का ध्यान रखें कि ड्राइनेस नहीं कॉज करें, कुछ बेसिक स्टेप्स ले लें तो वो अपनी ये समस्या से बाहर आ सकते हैं, सॉल्व हो सकता है। ओके। एंड फिर इसके आफ्टर केयर्स भी कुछ होते हैं? एक बार मतलब पूरे ग्रोथ वापस आ गया है अगर स्कैल्प पे, तो ये इसका आफ्टर केयर क्या होता है? हाँ, देखिए, आफ्टर, क्योंकि अब आपको मालूम हो गया कि ये आपका समस्या है। क्योंकि अक्सर ये समस्या फीमेल के केस में इमोशनल एलिमेंट बहुत होता है। अगर आप मेंटल बहुत सोचते हैं, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, या फिजिकल वर्क आपका बहुत ज्यादा है, या आप फीमेल के केस में आप देखते हैं वो ब्रेड्स बनाती हैं, टाइट बांधती हैं बालों को, या कस के कंघी करती हैं, तो इस तरह के जो ट्रॉमा दे रही हैं, अगर वो इसको अरेस्ट कर ले, और ये वाली प्रॉब्लम आपने देख ली आ चुकी है, अब आप केयरफुल हो जाएं। अब आप ये जो मेजर्स जो आपने देखा कि हमारा ये कॉज है कि मैं पिछले 1 साल से बहुत परेशान थी, अब उसको अपने बहुत रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं, जैसे योगा टेक्निक है, या आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, तो इस तरह की जो रिलैक्सेशन टेक्निक अपना सकते हैं, या बॉडी के अंदर कोई डिटॉक्सिफाइंग ट्रीटमेंट ले सकते हैं, तो ये अपनी समस्या अपने घर में ही सॉल्व हो सकती है। दैट इज वंडरफुल। हमें लगातार काफी कॉल्स आ रहे हैं डॉक्टर, हम लेते हैं और एक कॉलर को देखते हैं वो क्या पूछना चाहते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्ते, कहिए आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम निकेतन है, मैं कोल्हापुर से बोल रहा हूँ, 23 वर्षीय हूँ।
वंडरफुल निकेतन जी, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। आप बताइए डॉक्टर सीमा बाली से आप क्या पूछना चाहते हैं? हाय डॉक्टर बाली। नमस्कार। जी मेरे पहले सामने के बाल जो है ऊपर के वो पूरे झड़ चुके हैं और पीछे के ही सिर्फ रह गए और बच्चों की तरह जैसे छोटे छोटे वैसे हो गए बाल मेरे। सो आप कुछ सजेस्ट करेंगी मुझे? मैंने बहुत होप से आपको फोन किया है। हाँ, आपका उम्र कितना है? 23 ईयर्स। हाँ, ये तो बहुत कम उम्र है, क्योंकि इस तरह का जो समस्या है आप बता रहे हैं, पतले बाल हो गए हैं। हाँ। ये तो आप देखते हैं कि 60-65 में आना चाहिए जी। और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में अगर पॉजिटिव भी है जी तो भी आप इस समस्या के अंदर आप अपना समाधान कर सकते हैं, अगर आप अपने बालों की जानकारी ले लें। अब क्योंकि बाल जो होते हैं इसके अंदर जितना आप अभी आप कुछ देख रहे हैं कि आपके बाल बहुत गुच्छे में निकल रहे हैं, या अभी आप फिलहाल कुछ तकिए वगैरह पे देखते हैं अपने हाँ बाल? जी जरूर। और बाथिंग के वक्त थोड़े बाल निकलते, जैसे कि हम बालों को जैसे धोते हैं तो उस वक्त भी थोड़े बाल झड़ते सामने से और बहुत सा मतलब टकलापन आ गया है वहाँ पर। और बाल आपके कैसे रहते हैं? ड्राई रहते हैं? आप तेल तेल महसूस करते हैं? ड्राई होते हैं। और खुजली तो नहीं रहती बालों में? नहीं नहीं नहीं। और कोई दवाई वगैरह या कोई इस तरह का कोई? नहीं, कुछ नहीं, मैंने कोई अभी तक ट्राई नहीं किया। ओके, तो अभी आप क्या जॉब क्या करते हैं? स्टूडेंट हैं या कोई जॉब वगैरह आप करते हैं? हाँ, मैं जॉब करता हूँ एक ऑफिस में। ओके ओके। तो आपका नॉर्मल आवर्स हैं आपके? ड्यूटी आवर्स नॉर्मल हैं हाँ, आपके? कोई लेट आवर्स तो नहीं है आपके? नहीं नहीं नहीं। ओके, कोई आपने इस तरह का कोई स्टिमुलेंट कोई यूज वगैरह तो नहीं है आपकी रूटीन में? कुछ नहीं, आई एम जस्ट नॉर्मल ही मैं रहता हूँ। तो ये तो अच्छी बात है कि आपका कोई इस तरह का स्टिमुलेशन का यूज नहीं है और आपका कोई वर्किंग आवर्स का शेड्यूल डिस्टर्ब नहीं है। हाँ। तो आप पॉजिटिव होप ले करके इसको चालू करें कि आप अपने जो बाल है जो आपके बिल्कुल पतले हो गए हैं। हाँ। क्योंकि ये बाल क्या हो गया, अब आपके मिनिएचराइज हो गए, छोटे हो गए हैं। आप रेगुलरली आप लकड़ी का कंघा मार्केट से ले सकते हैं, तो रेगुलरली आप कंघा करना चालू करें और बालों को साफ रखिए रेगुलरली। जी। रात को अच्छी तरह से इसके अंदर कंघा करके आप टॉनिक भी अप्लाई कर सकते हैं और फिर मॉर्निंग में सफाई रखें बालों की। इतना आप करना चालू करेंगे और साथ में अगर कुछ होम्योपैथी मेडिसिन भी आप बायोकेमिक से चालू कर सकते हैं, जैसे नेट्रोम्यो 12x बहुत अच्छी इफेक्टिव है इन केसेस के अंदर। 4 टैबलेट्स मॉर्निंग में आप 3-4 महीने इसको फॉलो करें एंड तब आप एक अपनी फोटोग्राफ ले लें और फिर मैच करें आफ्टर 4 मंथ्स कि इसके अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट आया है। तो इसी दवाई को फिर अभी आपने कंटिन्यू करना है। बीच में आप संपर्क में रहते हैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी हम सजेस्ट करेंगे आपको, तो उसको आप चालू कर दें, जिससे आप अपनी, क्योंकि आपकी उम्र, सबसे पॉजिटिव फीचर क्या है कि आपकी उम्र कम है। इस उम्र में हमें बहुत होप होती है कि पेशेंट अगर अंडरस्टैंड कर जाता है तो आगे जितना उसका बाल सेव हुआ है उसके अंदर तो वो रोकथाम करेगा ही करेगा, और जो थिन बाल हो गए उसमें भी कैपेसिटी रहती है फॉलिकल में ग्रो करने के लिए, तो उसको आप चालू कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं ज़रूर इस्तेमाल करूँगा ये प्रोडक्ट और जो कुछ भी मुझे नया पॉजिटिव होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू। सो निकेतन जी, ये तो हमें बहुत अच्छी न्यूज़ मिली है। आई एम श्योर कि आपको बहुत ही हेल्प होगा और 3-4 महीनों में ही आपके बाल बहुत ही अच्छे ग्रो हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। डॉक्टर, ये तो आपने बहुत अच्छी न्यूज़ बताई। आई एम श्योर उनके होप्स काफ़ी बढ़ गए होंगे, बहुत खुश हो गए होंगे। तो जैसे आपने अभी उन्हें बताया कि लकड़ी का कोम लेना चाहिए, सो व्हाई स्पेसिफिकली लकड़ी का कोम? सी नॉर्मली क्या होता है, हमारे जो बाल होते हैं उनमें चार्जेस होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं हमारे, और हम लोग प्लास्टिक का कोम करते हैं, तो जो चार्जेस के डिफरेंसेस आ जाते हैं तो उसमें हमारे बालों के अंदर फर्दर फ्लाई होते हैं, स्प्लिट एंड्स होते हैं, दूसरे आ जाते हैं, लाइक चेंजेस आते हैं। अब जब हमने एक्सफोलिएशन करवाया बालों के अंदर, क्योंकि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्केल से जो डिपॉजिट्स होते हैं स्केल, वो हमें इस फॉर्म में, क्योंकि जो हमें एक रेगुलर मसाज चाहिए अपने बालों की, और अगर हम ये लकड़ी में यूज करते हैं तो चार्जेस हमारे इसके अंदर पॉजिटिवली रहते हैं और स्केलिंग अच्छी तरह से डिस्पर्स हो जाती है और सर्कुलेशन बहुत इंप्रूव हो जाती है। और जब हम दबा के करते हैं तो ये कुछ हमें बेसिक एक्सरसाइजेज हैं अपनी स्काल्प के लिए। तो अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपका डेफिनेटली, हम ये इम्प्रूवमेंट अपने पेशेंट्स में पाया है, तो इसलिए हम अपने पेशेंट को सजेस्ट करते हैं, एक तो कंघी भी साफ होनी चाहिए, इवन अगर आप लकड़ी का भी यूज़ करें तो भी उसको रोटेट करें, लाइक एवरी 15 डेज में, 20 डेज के अंदर, या तो उसको क्लीन करें, उसको प्रॉपरली उसको मेंटेन करें, जिससे कि इन्फेक्शन आपके अपने आर्टिकल से ना हो जाए और आपका हेयर के अंदर ये मदद मिले। ओके, यानी वी शुड अवॉइड